नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 6 घंटे में खुलासा, करारी पुलिस ने रक्सवारा हत्याकांड के आरोपी को दबोचा। बड़ी खबर कौशाम्बी जिले से आ रही है, जहां करारी थाना पुलिस ने मात्र 6 घंटे के भीतर रक्सवारा गांव में हुए जन्नत हत्या का खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान छोटे लाल गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस की तेज कार्रवाई से इलाके में मचे हड़कंप के बाद अब थोड़ी राहत की खबर आई है। इस संबंध में सीओ मंजनपुर ने मीडिया को यह जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनकी बाइट। आज दिनांक 20/10/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत प्रातः लगभग 6 बजे जरिए दूरभाष थाना करारी को यह सूचना प्राप्त हुई कि करारी के रक्सवारा के रहने वाले छोटेलाल पुत्र छेदीलाल चित्रकूट स्नान के लिए अपने भतीजे राहुल के साथ घर से निकले। तो कुछ दूरी पर सोंधिया पुल के पास में उन्हें किसी अज्ञात हमलावरों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही उनके भतीजे राहुल को भी घायल कर दिया है। उक्त सूचना पर तत्काल जैसे ही थाना करारी की पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की शिनाख्त करते हुए उसे कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा। साथ ही तब तक राहुल के परिजन उसे अस्पताल में भर्ती करा चुके थे। इस घटना के संबंध में मृतक छोटेलाल के पुत्र विपिन की लिखित तहरीर पर थाना करारी में तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर दी गई। दौरान तफ्तीश ये प्रकाश में आया कि पुलिस को कुछ संदेह मृतक के साथ उसके भतीजे राहुल के संबंध में हुआ। उसका कारण ये था कि मृतक के शरीर पर चाकू के कई निशान थे, चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था, किंतु उसी की बाइक में बैठा हुआ भतीजा राहुल के शरीर पर कोई भी चोट आदि के निशान नहीं थे, ना ही उसके शरीर पर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट या धारदार हथियार के कोई भी निशान पाए गए। दूसरी शंका यह हुई कि पूछताछ पे ये समझ में आया परिजनों से कि राहुल जब प्रातः अपने चाचा के साथ घर से निकला था तब उसने कोई दूसरे कपड़े पहने हुए थे। जब पुलिस मौके पर जिला अस्पताल पहुंची उसका हालचाल जानने के लिए, तब राहुल ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। तो कपड़ों का ये भिन्नता दूसरा संदेह उत्पन्न कराया। तीसरा संदेह यह था कि राहुल के परिजनों ने तथा मृतक के परिजनों ने बताया कि 10-12 दिन पूर्व चाचा भतीजे के बीच में कुछ नाराजगी हुई थी, जिससे राहुल नाराज भी था। इन तीनों तथ्यों से उत्पन्न हुई शंका के आधार पर जैसे ही पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ की तो राहुल के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया और साथ ही अपनी निशानदेही पर पुलिस ने राहुल द्वारा हत्या में प्रयुक्त चाकू यानी आला कत्ल को भी बरामद कराया। इसके अतिरिक्त राहुल द्वारा हत्या के समय पहने गए कपड़े भी उसके घर से बरामद हुए, जिसमें खून के निशान और चाकू से कटे होने का भी कपड़े पे निशान है। साथ ही राहुल द्वारा पूछताछ में जुर्म का स्वीकार करते हुए बताया गया है कि उसने एक प्लानिंग के तहत जो 4 अक्टूबर के आसपास वो चाचा से किसी बात से नाराज था, जमीनी विवाद से लेकर के, उससे वो इस फिराक में था कि कभी चाचा को वो हत्या कर सकता है और उसे एक अच्छा मौका दिनांक 20/10/2025 को चित्रकूट स्नान के बहाने से मिला, क्योंकि परंपरागत तौर पर पिछले कई महीनों से वो चाचा के साथ में चित्रकूट स्नान के लिए जाया करता था। तो इसी मौके का लाभ उठाकर उसने अपने चाचा की हत्या कर दी है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी थाना करारी पर प्रचलित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयागराज न्यूज।